इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर और एनी टू इवन नंबर। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं। अगर किसी भी ऑड नंबर का सम निकालना है तो हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं, दो ऑड नंबर्स का। तो एक नंबर ले लेता हूँ मैं 17 और एक ले लेता हूँ 23। तो ये दोनों ऑड नंबर्स है। क्यों? क्योंकि 7 भी 2 का मल्टीपल नहीं है और 3 भी 2 का मल्टीपल नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। 7 + 3 10, 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, सो 40। सो 40 जो है ये एक इवन नंबर, राइट? क्योंकि जो 0 है या जो 40 है वो 2 का मल्टीपल है, राइट? 0 भी 2 का मल्टीपल ही होता है। तो इसलिए दो ऑड नंबर का जो सम होगा वो होगा इवन नंबर। सेकंड है दो इवन नंबर को ऐड करके क्या आता है, ऑड आता है या इवन आता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं दो इवन नंबर लेता हूं, एक ले लेता हूं 12 और एक है 36। तो ये भी इवन नंबर है क्योंकि 2 इज मल्टीपल ऑफ 2 और ये भी एक इवन नंबर बिकॉज 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 2 + 6 8, 3 + 1 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 48। 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, दैट्स वाई 48 जो है वो भी 2 का मल्टीपल होगा और ये एक इवन नंबर होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो बेसिकली बोल रहा है इसमें कि 3 ऑड नंबर्स है, 3 ऑड नंबर्स है, उसका जो सम है वो इवन होगा या ऑड होगा। तो चलिए देखते हैं पहला। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3 ऑड नंबर्स लेते हैं। एक है 9 + 13 + 63। तो मैंने 3 ऑड नंबर्स लिए, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो तीनों को जब सम करेंगे 3 + 3 6, 6 + 9 15 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8। सो 85 हमारा आंसर आ रहा है। ये भी एक ऑड नंबर है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ए का आंसर होगा फॉल्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब भी ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो अगर ऑड नंबर जो हम लोग उसका काउंट ले रहे हैं, अगर ऑड नंबर का अगर वो इवन है तो उसका सम इवन आएगा, अगर वो ऑड है तो उसका सम ऑड आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 2 ऑड नंबर्स को ऐड किए थे तो वो इवन हुआ था। यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो ऑड हो रहा है। फिर 4 का करेंगे तो इवन होगा, 5 का करेंगे तो ऑड होगा। लेकिन इवन नंबर में कितने भी इवन नंबर्स आप ऐड कीजिए उसका जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। बेसिकली हमें 2 ऑड नंबर दिए हैं और एक इवन नंबर दिया, उन दोनों का सम इवन होगा या ऑड होगा। तो हमें 2 ऑड नंबर्स लेने हैं। तो मैं लेता हूं 11 + 29 + 62। 2 ये ऑड नंबर्स है, एक ये इवन नंबर है। इन दोनों को ऐड करते हैं। आपको पता है होना चाहिए कि 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इवन बनता है और ये इवन है, ठीक है। और फिर 2 इवन नंबर्स को जब ऐड करते हैं या कितने भी इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो इवन नंबर होता है। तो उस हिसाब से ये इवन नंबर होगा और ये इसका आंसर होगा ट्रू। बट इसका मैं एक सम निकाल के भी आपको दिखा देता हूं। सो 2 + 9 11, 11 + 1 12 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, सो 102। तो इसका आंसर होगा ट्रू। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। सो बेसिकली 3 ऑड नंबर्स है, उनके प्रोडक्ट ऑड होंगे या इवन होंगे वो देखते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। तो बेसिकली हमें 3 ऑड नंबर्स लेने हैं। तो 7 × 11 × 21। अगर हम ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑड ही होता है। बट अगर हम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाता है। तो अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड होगा। 7 × 11 77। तो ये एक ऑड नंबर है और ये भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड और ऑड को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा ऑड ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू।
मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं। 7 इंटू 11 77 इंटू 21, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7161। तो 1617 आंसर है। ये एक ऑड नंबर है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। तो ये फॉल्स है। मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक इवन नंबर लेता हूं दैट इज 24, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2 1s are 2 0, फिर ये डाउन आएगा 4, 2 2s are 4, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्वोशिएंट हमारा 12 आ रहा है, वो एक इवन नंबर है, राइट। उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 26, इसको अगर 2 से करूंगा 2 1s are 2 6, 2 3s are 6, तो यहां पे ऑड आ रहा है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये गलत है क्योंकि 2 आपने देखा था कि 2 एक सिंगल इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। हमारा एफ स्टेटमेंट है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये गलत है। प्राइम नंबर का डिफिनीशन ये है कि वो सारे नंबर जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हो, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एफ इज फॉल्स। हमारा स्टेटमेंट जी है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, राइट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। पहला एग्जांपल लेते हैं, एक प्राइम नंबर, तो मैं लेता हूं 2 + 3, फर्स्ट 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो ये एक ऑड नंबर हो गया। लेकिन अगर 3 + 5 ले रहे हैं दैट इज 8, तो वो इवन नंबर होगा। अगर हम 2 ऐड नहीं करते हैं तब ये इवन हो जाएगा, बट अगर 2 ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सारे प्राइम नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारा एच स्टेटमेंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? हमने देखा था पिछले अपने क्लास में कि 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम नंबर, राइट। सो एच का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। हमारा आई स्टेटमेंट है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 इज ए इवन नंबर और वो एक प्राइम नंबर है, तो आई जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट जे कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर से अगर हम इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही होता है, चाहे वो ऑड हो या इवन हो। तो यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर, 2 × 4 8 हो रहा है। चलिए एक मैं ऑड के साथ भी दिखाता हूं, 2 × 3, एक ऑड है एक इवन है, दोनों जब मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो रहा है। तो किसी भी नंबर के साथ हम इवन नंबर मल्टीप्लाई करें, वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर, वो हमेशा इवन होगा। सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट जे इज ट्रू। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। सो बेसिकली नंबर 13 and 31 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3, दोनों नंबर में सेम डिजिट्स है 1 और 3, ओनली थिंग इज वो इंटरचेंज हो गए हैं। तो हमारा इसमें आस्क है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक ऐसे सारे प्राइम नंबर्स बताइए जो इस तरह के हैं जिसमें सेम डिजिट्स यूज किए गए हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो हमें 13 and 31 ये एक पेयर दिया हुआ है जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, जस्ट इंटरचेंज हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, तो हमें हमेशा प्राइम नंबर्स जो ढूंढने हैं वो 2 डिजिट में होंगे, क्योंकि तभी तो वो इंटरचेंज होंगे और 2 डिजिट्स हैं। तो सेकंड, इसके बाद 13 के बाद 17 इज ए प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है, तो इसका जो हम जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो 71 होगा। 71 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा, 19 है और 91 है, बट 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। सो ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, इसका अपोजिट 32 है। तो 32 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये इवन नंबर हो जाएगा।
तो इसलिए ये भी नहीं है, और हम 2 वाले सीरीज में 20 से 21 तक कोई और नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी हम उसको एक्सचेंज करेंगे वो हमेशा इवन नंबर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 31 और 13, ये ऑलरेडी है तो हम इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद है 37 और 73, तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारा होगा आंसर। 40 वाले सीरीज में हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी हम उसको इंटरचेंज करेंगे लास्ट में 4 आएगा और वो एक इवन नंबर हो जाएगा और वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम अब देखते हैं 5 वाले सीरीज में। सो 53 और 35, ये हमारा 35 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 59 और 95, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 60 सीरीज में नहीं देखेंगे क्योंकि चेंज होगा तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। 71 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 73 देख चुके हैं, 75 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 77 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 79 इज ए प्राइम नंबर, और उसका जो हम जब इंटरचेंज 97, तो ये भी एक प्राइम नंबर, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद 8 सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई हम नहीं देखेंगे, और 9 सीरीज का हम सारा देख चुके हैं, राइट, क्योंकि 98 तक वो 87 89 होगा, राइट, तो हम लोग 80 तक तो देख ही चुके हैं। तो अब हमारा आंसर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमें 3 मिले हैं, 17 71, 37 73 और 79 97, ये हमारा आंसर है। हमारा 4th क्वेश्चन है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो लेस देन 20 तक जो भी प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स है उन्हें हमें यहां लिखना है। प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7, फिर 11, 13, 17, 19। हमें सिर्फ 20 से नीचे छोटा लिखना है, और उसके बाद कंपोजिट है, तो जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है वो सारे कंपोजिट होंगे, राइट। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 होगा, 5 6 होगा, फिर 7 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 यहाँ है, फिर 12 होगा, 13 यहाँ है, 14 15 16 17 यहाँ है, 18 19 यहाँ है, उसके बाद 20 हो जाएगा, तो 20 तक हमें 20 नहीं लिखना है। तो ये हमारे आंसर हो गए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा हमारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 10 से बड़ा होगा, तो ये नहीं होगा, और इन चारों में 7 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। सो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। हमारा 6th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। तो बेसिकली हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसको हमें एक्सप्रेस करना है 2 ऑड नंबर के सम में। तो हमारा पहला नंबर है वो है 44, राइट। तो बेसिकली हमें 44 को ब्रेक करना है 2 ऑड नंबर्स के सम में। तो हम लोग इसको देखते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, प्लस 41 भी एक ऑड नंबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप किसी भी 2 ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिसका सम 44 होगा, राइट। तो इस तरह से हमें निकालना है। इस तरह से बी देख लेते हैं, 36 में 3 प्लस 33 लिखेंगे, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, हमें दूसरा ढूंढना होगा। तो नेक्स्ट इज 5 प्लस 1 31, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सी का देख लेते हैं, सी है 24, तो जब 24 को देखेंगे, 24 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 21, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो हम नेक्स्ट देखेंगे 5 प्लस 19, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से डी देखते हैं, डी है 18 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 15, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसको फिर देखेंगे 5 प्लस 13, 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स के 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं, 3 पेयर्स में एक्चुअली प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो चलिए हम लोग
ट्राई करते फाइंड आउट करने का। हमारा पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा प्राइम नंबर है 3, तीसरा है 5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये नहीं होगा। इन दोनों बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये दोनों हो सकता है। तो 3 और 5 एक पेयर हुए। अब उसके बाद दूसरा पेयर देखते हैं। सेकंड प्राइम नंबर है 7, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये भी हो जाएगा 5, 7। उसके बाद है 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, नहीं होगा। 13, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पेयर्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, आप कोई भी पेयर्स निकालिए जिसका डिफरेंस 2 हो, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि वो दोनों प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर्स है, 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 17 और 19 ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो जो भी प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। सो बेसिकली कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से नंबर है जो प्राइम है। तो हमारा पहला नंबर है 23। तो आपको पता है कि 23 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो ये प्राइम नंबर हो गया। बी दैट इज 51। सो 51 के फैक्टर्स क्या क्या है? 17 इज अ फैक्टर। सो 1 और 51 के अलावा 17 भी एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सी है 37। तो 37 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 और 37 इटसेल्फ, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। और डी है 26। इसका जो फैक्टर है 2 है, तो 1 26 तो होगा ही, 2 भी एक फैक्टर है, तो इस कारण से ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा 23 और 37 ये 2 ही प्राइम नंबर्स होंगे। हमारा 9th क्वेश्चन है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। सो बेसिकली हमने 7 ऐसे कंपोजिट नंबर्स बताने हैं जो कंसेक्यूटिव हो और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स ना हो और वो 100 से छोटे हो, राइट। तो आप इसको चेक कर सकते हो, आप सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करके उसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हो कि कौन कौन से हैं। बट मैं आपको आंसर बताता हूं, आंसर होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये सातों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है। इसके पहले क्या है? 89, वो एक प्राइम नंबर है। इसके बाद है 97, वो एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा 100 में कोई भी ऐसे 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स नहीं है। हमारा 10th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड्स। तो बेसिकली ये 6th क्वेश्चन के जैसा ही है, उसमें हमें सम निकालना था 2 ऑड्स में, यहां सम निकालना है 3 ऑड्स में। पहला क्वेश्चन है 21। तो कभी भी जब इसको ब्रेक करना हो तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, दैट इज 3 प्लस 18 हो गया, राइट। अब इसको भी फिर 2 में ब्रेक करेंगे, दैट इज 5 प्लस 13। तो हमारा आंसर हो गया 3 प्लस 5 प्लस 13। अब हम बी देख लेते हैं, बी इज 31। सेम चीज करेंगे, 3 प्लस 28 को जब ब्रेक करेंगे तो ये होगा 5 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 23। सी देख लेते हैं, सी इज 53। सेम चीज करेंगे, 3 प्लस 50 को ब्रेक करेंगे तो 5 प्लस 45, वो सही नहीं होगा। 7 प्लस 43 भी ऑड है, ये प्राइम नंबर है, 7 प्राइम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 43। उस तरह डी देख लेते हैं, डी इज 61। तो 3 प्लस 58, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 5 प्लस 53, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 53। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा स्मॉल नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी हमारे शुरू में काफ़ी छोटे छोटे प्राइम नंबर्स है, लाइक 3, 5, 7, 11, 13, तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप बड़े नंबर से ट्राई कीजिएगा तो उसमें सोचना भी पड़ता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसीलिए कभी भी स्टार्ट कीजिएगा तो स्मॉल नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। हमारा 11th क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। तो बेसिकली हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं प्राइम नंबर्स के जिसका सम जो है वो
5 से डिविजिबल हो और वो सारे प्राइम नंबर्स 20 से छोटे होना चाहिए। तो बेसिकली जो सम होगा वो आइदर 5 हो, 10 हो, 15, 20, 25, 30, 35, जिसका जो सम जो 5 के टेबल में आता हो वही होना चाहिए। फर्स्ट पेयर है 2 + 3, इन दोनों जब ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट पेयर निकल गया 2, 3। सेकेंड पेयर है 2 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 7, 3 + 5 करेंगे 8, 3 + 7 करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 3 + 7 = 10, ये डिविजिबल है 5 से, तो 3, 7 ये हो गया। 7 में 5 ऐड करते हैं तो वो 12 हो जाएगा, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 11 में 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 13 में 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 11 में 5 करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। 13 में अगर हम 7 ऐड करते हैं, 13 + 7 दोनों 20 से छोटा है, ये हो जाएगा 20। तो 7, 13 ये हो गया। 19 में 11 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 30, ये भी डिविजिबल है 5 से, तो ये भी हमारा पेयर हो जाएगा 11, 19। और अगर 17 में 13 ऐड करते हैं तो भी वो 30 हो जाता है, तो ये भी 30 हो, तो ये भी हमारा एक पेयर हो गया। तो 13 और 17 एक हमारा पेयर हो। तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है इसी तरह से कि ऐड कीजिए, उसका जो आंसर आ रहा है, सम आ रहा है, उसको देखिए कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये सारे नंबर्स पेयर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, इनका सम। 12th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो उसको आपको फिल करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ब्लैंक है। उस नंबर को क्या कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं? हमें पता है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो पहले का आंसर है प्राइम, दैट इज प्राइम नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट है ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। सो बेसिकली इसमें बोल रहा है कि उस नंबर को क्या कहते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो जिसके 2 होते हैं उसको प्राइम कहते हैं, और जिसके 2 से ज्यादा उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। सी है 1 इज नाइदर ब्लैंक नॉर ब्लैंक। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। और डी देख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ब्लैंक। यहां बताना कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर कौन सा है, अब वो सबको पता है, दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2। ई क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या था 4 प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये है सारे आंसर्स क्वेश्चन 12 के।